Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Muhammad Ramzan. This is part 7 of ASP.NET video tutorial series. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इवेंट्स एट ASP.NET सर्वर कंट्रोल लेवल्स। जो ASP.NET सर्वर कंट्रोल हैं वो कब और कैसे इवेंट्स फायर करते हैं। आगे जाने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 4 और 6 वॉच नहीं किया तो पहले वो वॉच करें, उसके बाद आपको इस सेशन की अच्छी तरह से समझ आ पाएगी। पार्ट 4 में हमने देखा था कि ASP.NET वेब एप्लीकेशन में इवेंट्स जो हैं वो 3 लेवल पे अक्कर हो सकते हैं। नंबर 1 पे हमने देखा था एप्लीकेशन लेवल, जैसा कि एप्लीकेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन एंड, सेशन स्टार्ट, सेशन एंड, और इसको हम global.asax फाइल में डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हमने देखा था एट पेज लेवल, और पेज लेवल की एग्जांपल जो हैं वो पेज प्रीलोड, पेज लोड, पेज अनलोड वगैरह वगैरह। और इसके बाद है कंट्रोल लेवल। कंट्रोल लेवल पे कौन कौन से इवेंट्स फायर हो सकते हैं, जैसे कि बटन क्लिक इवेंट, selected index change of drop down list, text change of a text box control वगैरह वगैरह। और आपको ये तमाम ASP.NET स्टैंडर्ड कंट्रोल जो हैं वो टूल बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर मैं जाऊँ विजुअल स्टूडियो में और जो AXPX यानी कि HTML वाला पार्ट है इधर ओपन करूँ और इसके बाद टूल बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो इधर टूल बॉक्स में ASP.NET के जितने भी स्टैंडर्ड कंट्रोल्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। और अगर मैं इसे क्लोज कर दूं तो इधर वैलिडेशन सेक्शन में हमें कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं, जिनको हम दूसरे कंट्रोल्स पे अप्लाई करते हैं उनकी वैल्यूज़ को वैलिडेट करने के लिए। मिसाल के तौर पर जैसा कि हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है, अब यह किसी टेक्स्ट बॉक्स पे या किसी और कंट्रोल पे अप्लाई करेंगे कि इसमें यूज़र को लाजमी कोई ना कोई वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी। अगर वो कोई टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इंटर किए बगैर सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो ये कंट्रोल उसे क्लाइंट साइड पे जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए रोक लेता है, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने ही नहीं देता और एरर मैसेज शो करवा देता है कि ये जो रिक्वायर्ड फील्ड है इसमें कुछ ना कुछ डाटा आप लाजमी इंटर करें। ठीक है, तो ASP.NET सर्वर कंट्रोल जितने भी हैं इनके सब के अपने ही एक सेट ऑफ इवेंट्स हैं। ठीक है, तो जिनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हैं पोस्ट बैक इवेंट्स। दीज इवेंट्स सबमिट द वेब पेज इमीडिएटली टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे ही इस पे ये इवेंट फायर होता है तो फौरी जो आपका वेब फॉर्म होता है वो सर्वर पे सबमिट हो जाता है। क्लिक इवेंट ऑफ ए बटन कंट्रोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट बैक इवेंट। ठीक है, अगर आप बटन पे क्लिक करते हैं तो ये एक पोस्ट बैक की एग्जाम्पल है। अब मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो में दोबारा और इधर मैं इसके डिज़ाइन सेक्शन में जाने के बाद इधर स्टैंडर्ड कंट्रोल में से एक बटन जो कंट्रोल है वो इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब मैं इस बटन पर डबल क्लिक करूंगा तो इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा और इधर मैं कुछ भी लिख देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं जब इस बटन पर क्लिक करें तो हमें कोई मैसेज हो, तो अब मैं इधर कह देता हूं रिस्पॉन्स डॉट राइट और इसमें मैं यही लिख देता हूं कि बटन क्लिक। ठीक है, बटन 1 डॉट क्लिक और इस पे मैं यही शो करवा देता हूँ और अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो अब हमारा जो वेब फॉर्म है ये लोड हो रहा है। तो ये वेब फॉर्म हमारे सामने लोड हो गया है और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देखना क्या होता है। बटन पे क्लिक किया, ये हमारा जो फॉर्म था वो सर्वर पे सबमिट हो गया। इसके बाद सर्वर पे इस वेब फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इवेंट्स प्रोसेस हुए और इसकी HTML जनरेट हुई और HTML जनरेट होने के बाद जो रिस्पॉन्स था वो हमें वापस आ गया HTML की सूरत में। और जो हमारा ब्राउज़र है यानी कि क्लाइंट कह लें या ब्राउज़र कह लें, इसने उस HTML को पार्स किया और हमें शो करवा दिया। ठीक है, तो ये पोस्ट बैक इवेंट की एग्जांपल थी जिसने हमारा जो वेब फॉर्म था वो फौरी सबमिट कर दिया सर्वर पे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी है कैश्ड इवेंट। These events are saved in the page view state to be processed when a postback event occur.
जब कैस्ट इवेंट अकर होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है कंट्रोल के अंदर वो व्यू स्टेट में सेव हो जाती है और उस वक्त तक सेव रहती है जब तक पोस्ट बैक इवेंट अकर ना हो जाए। ठीक है, टेक्स्ट चेंज इवेंट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल एंड सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट ऑफ ए ड्रॉप डाउन लिस्ट आर एग्जांपल ऑफ कैस्ट इवेंट। तो अब इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि हमारा एग्जैक्टली क्या मकसद है। तो दोबारा जाता हूं मैं विजुअल स्टूडियो में और हमारे पास पहले बटन कंट्रोल था, तो अब मैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो है वो अपने फॉर्म पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं। तो मैं दोबारा जाता हूं टूल बॉक्स में, तो इधर स्टैंडर्ड टैब के अंदर ही हमें मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो ये हमारे इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे डबल क्लिक करूंगा तो इसका एक इवेंट है टेक्स्ट चेंज इवेंट। ठीक है, उसका हैंडलर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। ठीक है, अब इसमें भी मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं इसे क्या देता हूं, टेक्स्ट चेंज, और इसको मैं कॉपी करके इसे क्या देता हूं, टेक्स्ट चेंज, और अब मैं इसे रन करता हूं तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। तो अब ये वेब फॉर्म लोड हो गया है। अब इधर मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो देखा आपने कि बटन क्लिक इवेंट जो था वो फायर हो गया। ठीक है, हमारा वेब फॉर्म सबमिट हो गया, फौरी पोस्ट बैक इवेंट अकर हो गया। और अगर अब मैं इसमें कोई टेक्स्ट इंटर करता हूं टेक्स्ट बॉक्स में और इधर क्लिक करता हूं तो हमारा जो कैस्ट इवेंट था वो अकर नहीं हुआ। अब अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आती है। आप देखें, ये जो हमारा पहले कैस्ट इवेंट था यानी कि टेक्स्ट चेंज वो अकर हुआ, इसके बाद हमारा जो बटन क्लिक इवेंट है यानी कि पोस्ट बैक इवेंट वो अकर हो गया। तो अब मैं इस आउटपुट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए दोबारा जाता हूँ विजुअल स्टूडियो में और इधर जाके अपनी जो इसमें ब्रेक लाइन एलिमेंट है वो ऐड कर देता हूँ। तो मैं इधर करता हूँ BR और इसे क्लोज कर दिया। अब ये एलिमेंट नीचे वाली जो आउटपुट है उस पे भी लगाते हैं और अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब मैं दोबारा अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। अब जब मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो जो हमारा फॉर्म है वो फौरी सबमिट हो गया सर्वर पे और हमारी जो आउटपुट है वो हमें शो हो गई। अब अगर इसमें मैं कोई टेक्स्ट इंटर कर देता हूं और साइड पे क्लिक करता हूं तो देखें अब हमारा जो वेब फॉर्म है वो इमीडिएटली सबमिट नहीं हुआ सर्वर पे प्रोसेसिंग के लिए। और अब जब मैं वेब फॉर्म को पोस्ट बैक करूंगा ये बटन पे क्लिक करने के बाद, तो अब आप देखें कि हमारा जो कैस्ट इवेंट था वो फायर हो गया है। जब तक कोई पोस्ट बैक इवेंट फायर नहीं होता तब तक इस कैस्ट इवेंट की जो वैल्यू है वो व्यू स्टेट में सेव हो जाती है। तो जैसे ही कोई पोस्ट बैक अकर होता है तो साथ ही कैस्ट इवेंट भी फायर हो जाता है और कैस्ट इवेंट और पोस्ट बैक इकट्ठे फायर हो जाते हैं। तो ये कैस्ट इवेंट था। ठीक है, these events are saved in the page view state to be processed when a post back event occurs. Text change event of text box control and selected index change event of a drop down list control are example of cached event. ठीक है, cached event can be converted into post back. अच्छा, अब हमारे पास एग्जाम्पल थी कि जब हम पोस्ट बैक करते थे तब हमारा कैस्ट इवेंट था वो फायर होता था। अब क्या ऐसी कोई सिचुएशन है कि हमें वेट ना करना पड़े पोस्ट बैक इवेंट का? जैसे ही हम इस टेक्स्ट बॉक्स का यानी कि टेक्स्ट चेंज करें तो हमारा जो फॉर्म है वो फौरी सबमिट हो जाए सर्वर पे। एब्सोल्युटली ऐसा पॉसिबल है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो कैस्ट इवेंट है उसे पोस्ट बैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा जाता हूँ इधर विजुअल स्टूडियो में और अब इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करता हूं तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं तो इधर इसकी एक प्रॉपर्टी है ऑटो पोस्ट बैक। ठीक है, तो अभी तक ये फॉल्स है, इसे मैं ट्रू कर देता हूं और अब इसे मैं रन करता हूं और अब इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं कोई वैल्यू इंटर करता हूं। मिसाल के तौर पर मैं क्या देता हूं, सैंपल टेक्स्ट, और जैसे ही मैं टैब इंटर करता हूं या इस टेक्स्ट बॉक्स का जो फोकस है वो लॉस होगा तो हमारा जो इवेंट है वो फायर हो जाएगा।
अब मैं कहीं और क्लिक करता हूँ खाली जगह पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हमारा जो इवेंट था वो फायर हो गया। अब हमने क्या किया कि जो हमारा कैस्ट इवेंट था उसे पोस्ट बैक में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही हमने पोस्ट बैक में कन्वर्ट किया, अब जैसे ही इसका टेक्स्ट चेंज होता है तो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है सर्वर पे प्रोसेसिंग के लिए। और ऐसे ही हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी पोस्ट बैक इवेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। Cached events can be converted into postback events by setting the auto postback property of the control to true. इसके बाद हमारे पास है वैलिडेशन इवेंट्स। अब मैं दोबारा जाता हूँ विजुअल स्टूडियो में, तो ये वैलिडेशन इवेंट्स जो हैं वो हमें स्टैंडर्ड वाले जो हमारे सर्वर कंट्रोल्स हैं इसके नीचे हमें मिल जाएंगे वैलिडेशन कंट्रोल। ये वैलिडेशन कंट्रोल्स हम दूसरे कंट्रोल्स पे अप्लाई करते हैं, जैसा कि टेक्स्ट बॉक्स पे कि अपनी जो इनपुट होती है यूज़र से उसे वैलिडेट करने के लिए। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। अब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये किस लिए होता है कि अगर इसे टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई कर देंगे तो जब तक यूज़र इसमें कोई वैल्यू इंटर नहीं करेगा तब तक ये वैलिडेटर जो है हमारा जो फॉर्म है इसे सर्वर पे पोस्ट नहीं करने देगा हमें। जब हम किसी कंट्रोल पे इसे अप्लाई कर देंगे तो उस कंट्रोल में कोई वैल्यू इंटर करना ज़रूरी है। तो अब मैं इसको ज़रा रीअरेंज कर लेता हूँ कंट्रोल्स को। मैं जो बटन कंट्रोल है इसे नीचे ले आता हूँ। अब मैं ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर किस कंट्रोल पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। तो इधर मुझे इसकी एक प्रॉपर्टी मिल जाती है कंट्रोल टू वैलिडेट। इसमें हम अपना कंट्रोल दे देंगे कि किस पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैं इधर करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1। ठीक है, हम ये हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है। जब तक यूज़र इसमें कोई वैल्यू इंटर नहीं करेगा तो ये हमें सबमिट नहीं करने दें। ठीक है, अब इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि एरर मैसेज, आप मैसेज क्या शो करवाना चाहते हैं। तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, चले मैं एक बार यही रहने देता हूँ। अब मैं इसे इंटर करता हूँ, तो अब इसे रन करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास ये कैसे वर्क करता है। ये फॉर्म हमारे पास लोड हो गया है। अब मैं इसे कोई भी टेक्स्ट इंटर किए बगैर इस पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर उसने मैसेज शो करवा दिया। हम इधर कुछ भी इसका मैसेज सेट कर सकते थे कि ये रिक्वायर्ड है या जो भी, तो उसने ये शो करवा दिया कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। जब तक इसमें कोई टेक्स्ट इंटर नहीं करोगे तो आप ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा सर्वर पे। ठीक है, देखें अभी हमने इस पे क्लिक किया तो हमारा जो फॉर्म था वो सबमिट नहीं हुआ। अगर सबमिट हुआ होता तो हमने कोडिंग की है बटन क्लिक इवेंट पे, तो हमें वो बटन क्लिक इवेंट जो टेक्स्ट मैसेज है वो शो उसने करवा देना था। अभी तक ये हमें सर्वर पे जाना ही नहीं दे रहा, क्योंकि वैलिडेटर जो हैं ये जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं और जो कंट्रोल्स हैं उनको क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेट कर लेते हैं। हम वैलिडेशंस के बारे में आने वाले सेशन में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी तक हम इवेंट्स डिस्कस कर रहे थे। तो जो कंट्रोल लेवल इवेंट्स होते हैं उसमें ये चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी थी, इसलिए हमने जो वैलिडेशंस हैं वो अप्लाई करके देखी है। These events occur on the client before the page is posted back to the server. All validation controls use these type of events. ठीक है, अभी हमने इसका प्रैक्टिकली करके देखा कि हमने एक कंट्रोल पे अप्लाई किया और उसे देखा कैसे वैलिडेट करते हैं। तो पिछले सेशन में हमने जो पेज लेवल इवेंट्स थे वो देखे थे कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था प्री इनिट, इनिट कंप्लीट, प्री लोड, लोड, और लोड के फौरी बाद जो थे वो कंट्रोल लेवल इवेंट्स जो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जो आज हमने देखे कि क्लिक इवेंट, ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो इंडेक्स चेंज होना या टेक्स्ट चेंज होना टेक्स्ट बॉक्स का, ये सारे इवेंट्स इवेंट के पेज के लोड इवेंट के फौरी बाद प्रोसेस होते हैं। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहे होते हैं। इधर हमारे पास ये ब्राउज़र है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, और इधर सर्वर है। सबसे पहले जो ये पेज लेवल के इवेंट्स हैं, प्री इनिट,
प्री लोड और लोड। इसके बाद जो हमारे कैश्ड इवेंट हैं, जो आज हमने देखे कैश्ड इवेंट, वो प्रोसेस होते हैं। उसके बाद जो पोस्ट बैक इवेंट्स हैं वो हमारे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद लोड कंप्लीट, रेंडर और सारा कुछ जब अनलोड होता है तो जो रिस्पॉन्स है वो सर्वर से क्लाइंट की तरफ भेज दिया जाता है। और रिक्वेस्ट सर्वर पे सेंड करने से पहले ही जो वैलिडेशंस हैं वो क्लाइंट साइड पे अप्लाई हो जाती हैं। पहले ही ये वैलिडेट सारे कंट्रोल हो जाते हैं और जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए ये सारा कुछ वैलिडेट हो जाता है। इसके बाद रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पॉन्स आता है और क्लाइंट को वो रिस्पॉन्स HTML की सूरत में मिलता है और HTML को पास करके जो ब्राउज़र है वो हमें इंफॉर्मेशन शो करवा देता है। हम इंडिविजुअल कंट्रोल इवेंट्स के बारे में और वैलिडेशंस के बारे में आने वाले सेशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।